लोगों ने शिक्षा और बिजनेस एक ही पहलू पर रख दी है। क्या आपको लगता है कि दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? अगर मैं अमेजिंग वर्ल्ड की बात करूं तो औरों से अलग शिक्षा देने की चाह रहती है। एक वो जमाना था जब हम पढ़ते थे, एक वो जमाना आज हम पढ़ा रहे हैं। आधुनिक दौर है, किस तरीके से अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में आपने सोचा है और किस तरीके से आप लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? आधुनिक दौर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है एआई। जी। और इस एआई के लिए इसी वर्ष हमने एक टीचर को नियुक्त किया है कि अभिभावक सभी चीजों का ठेकरा अपने शिक्षकों पर फोड़ देते हैं। आपको नहीं लगता कि जितना रोल शिक्षक का उतना ही अभिभावक का? सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है और छात्र मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इन चीज का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है ज्यादा इस्तेमाल करना भी हानिकारक हो सकता है? बहुत ज्यादा हानिकारक है। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा तो सभी स्कूल दे रहे हैं, मगर संस्कार की बात करें, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, नहीं दिख रही है? हमारा मूल मंत्र भी यही है, शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु की अहमियत काफी अहम मानी जाती है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है अमेजिंग वर्ल्ड के निदेशक अंशु खंडेलवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरीके का सफर रहा अब से अब तक आपके? हमारे स्कूल को इस वर्ष 5वां सत्र है जी। स्कूल की जब हमने शुरुआत करी थी श्री के खंडेलवाल जी के निर्देशन में, और हमारा जो लक्ष्य था प्रथम वर्ष में अप्रॉक्स 100 से 150 बच्चों के साथ शुरुआत करने का, और प्रथम वर्ष में ही हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई और करीब 225 बच्चों के साथ हमने इस स्कूल की शुरुआत करी। सर, आज आधुनिक दौर है, किस तरीके से अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में आपने सोचा है और किस तरीके से आप लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? आधुनिक दौर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है एआई। और इस एआई के लिए इसी वर्ष हमने एक टीचर को नियुक्त किया है जो कोडिंग और एआई दोनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, और अभी हमने अप्रैल के महीने में ही उनको मैं ज्वाइन कराया है। इससे पहले वो शिकाबाद के एक कॉलेज में थे, अब वो हमारे यहाँ आ गए हैं और कुछ एक कार्य इन्होंने करके भी दिखाए। तब तक समर वेकेशन हो गए थे। अब जैसे ही स्कूल खुलेगा 1 जुलाई से, उसके बाद से जो भी बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें एआई से जुड़े हुए कंटेंट भी दिखाए जाएंगे और कोडिंग से जुड़ी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। बहुत ही शानदार काम कर रहा है आपका स्कूल। मेरा सवाल है, आजकल देखने को मिल रहा है कि लोगों ने शिक्षा और बिजनेस एक ही पहलू पर रख दी है। क्या आपको लगता है कि दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? अगर मैं अमेजिंग वर्ल्ड की बात करूं तो औरों से अलग शिक्षा देने की चाह रहती है, जो हमारे परिवार का रहा है शुरू से ही कार्य करने का तरीका, उसी तरीकों को ही हम यहाँ पर भी कार्य संस्कृति में ला रहे हैं। शिक्षा को बिजनेस न करते हुए सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि कॉपी किताबें बेचना, बैग बेचना, जूते टाई मोजे बेचना, ये हमने प्रथम सत्र से ही बिल्कुल अपने को अलग कर रखा है। जिसको जहाँ से लेनी है वह लेने के लिए स्वतंत्र है। हम सिर्फ अपना पब्लिकेशन ये बताते हैं कि ये अच्छा है, इसको लीजिए, इसको पढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, क्लास 6, 7 और 8 में मैक्सिमम बुक हमने एनसीईआरटी की ही लगा रखी है। वो इसीलिए ही कि बच्चों के बस्ते पर बोझ कम पड़े और शिक्षा का व्यवसायीकरण कम से कम रहे। एक चीज देखी जाती है कि अभिभावक सभी चीजों का ठेकरा अपने शिक्षकों पर फोड़ देते हैं। आपको नहीं लगता कि जितना रोल शिक्षक का उतना ही अभिभावक का? ये अगर बात करी जाए, एक वो जमाना था जब हम पढ़ते थे, एक वो जमाना आज हम पढ़ा रहे हैं। हम अपना जमाना याद करते हैं तो हमारे शिक्षक जो बात हमारे माता पिता को बोलते थे, हमारे माता पिता उसे मानते थे। आज के आधुनिक युग में शिक्षक की बात कोई नहीं मानता है। सबको ये लगता है कि हमारा बच्चा जो कह रहा है वो सही है, चाहे शिक्षक कितना भी क्यों। और एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। जब वो क्लास में अटेंडेंस लेता है तो वो सिर्फ नाम लेता है, उसके लिए रोल नंबर होता है कि फलाने रोल नंबर का बच्चा ये है। उसको ये नहीं पता होता है वो किस धर्म, वर्ग, जाति का है या किस चीज को बिलोंग करता है, गरीब है या अमीर है। तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है। तो ऐसे समय में अगर अभिभावक थोड़ा सा भी हमारा सबका ध्यान दें और साथ दें तो कुछ नहीं तो बच्चों को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल का जमाना है और छात्र मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इन चीज का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है ज्यादा इस्तेमाल करना भी हानिकारक हो सकता है? बहुत ज्यादा हानिकारक है और इसकी हानियां दिखाई दे रही हैं। मेरी मेडिकल शॉप भी है जैसा सभी को पता है, और इस मेडिकल शॉप के होते हुए मैं जो देख रहा हूँ, इस मोबाइल, लैपटॉप और इस सब की वजह से सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी और दूसरी आंखों की बीमारी। आप ये समझिए, आंखों की ड्राइनेस की ड्रॉप इतनी ज़्यादा बिकने लगे, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में डलने लगे हैं और चश्मा लगा रहे हैं, लोगों के डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। तो सब सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल की वजह से। अब
करा क्या जाए। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो आप आउटडेटेड कहलाएंगे, यूज कर रहे हैं तो ये बस ये इसका एक समय और सीमित रूप से करा जाए तो काफी फायदेमंद रहेगा। बच्चों को पढ़ाने में काफी कठिनाई आती है, किस तरीके का ये आप देखते हैं और कैसे इसको पूरा सॉल्व करें? कठिनाइयाँ तो आप कोई भी कार्य करेंगे आती ही हैं और उनसे निपटना भी आना चाहिए। कठिनाइयाँ जो भी आती हैं, कभी कभी कुछ गार्जियन गलत प्रकार का व्यवहार भी करते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा ठीक है, टीचर आपका पार्शलिटी कर रहा है, बुक को लेके पार्शलिटी कर रहा है, ये कर रहा है। हम समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अपने कार्य के द्वारा उनको दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे को जब आपने हमारे एडमिशन दिया था वो ये लिखना भी नहीं जानता था, आज ये लिखना भी जान गया है, बोलना भी जान गया है। तो यही हमारा कार्य है और ये हम एक जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। जब भी हम किसी का एडमिशन लेते हैं हम उससे यही बोल देते हैं कि आप 1 साल बाद हमसे बात करेंगे तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको जवाब दें कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। एक चीज देखी जाती है कि हर चीज में बदलाव हो रहा है, समय के हिसाब से बदलाव हो रहा है। अमेजिंग वर्ल्ड आगे ऐसा क्या करने जा रहा है जो आप लोगों को बताएंगे? छोटा सा बदलाव एक आपको दिखाई देने वाला है बहुत जल्दी। ये सामने एक हम बना रहे हैं काफी बड़ा हॉल, जैसे 30 बाई 90 साइज का हॉल है, जिसमें आगे चल के अमेजिंग वर्ल्ड के जो भी कार्यक्रम हुआ करेंगे वो इसी में होंगे। क्लासेस के रूप में बदलाव हो रहा है। क्लासेस के अंदर हम सारी क्लासेस में इंटरेक्टिव मॉनिटर और प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई कराएंगे। उसके अलावा स्टाफ के रूप में भी आपको काफ़ी बदलाव दिखाई देगा। जो भी अब नया स्टाफ आएगा वो आज की आधुनिक पद्धति की शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा सकेगा वही अमेजिंग वर्ल्ड में रुक पाएगा। अब बात कर लेते हैं संस्कार की। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा तो सभी स्कूल दे रहे हैं मगर संस्कार की बात करें, कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, नहीं दिख रही है? और आपके टाइम में कहाँ था और आज के टाइम में कहाँ है, कैसे इसको पूरा मेंटेन करेगा? हमारा मूल मंत्र भी यही है, शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा। उसी में से एक आपने शब्द उठाया है, हमारा संस्कार। और अगर विगत वर्षों में हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज को अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप कवरेज भी करते हैं, हमारी रिपोर्टिंग भी देखते हैं, तो हम संस्कार से जुड़े हुए कार्यक्रम कुछ न कुछ हमेशा अपने एक्टिविटीज की लिस्ट में रखते हैं। जैसे भगवान शिव से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम हो, हनुमान जी से जुड़े हुए कोई कार्यक्रम हो, ये तो हो गया धार्मिक। उसके अलावा माता पिता की सेवा करना, वृद्धजनों की सेवा करना, अपने ग्रैंडफादर की सेवा किस तरीके से की जाती है, कैसे उनकी बात मानी जाती है। इसके अलावा मॉरल में किस तरीके से बात करनी चाहिए, खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सारी शिक्षाएं हम सिखाते हैं जो हमारे संस्कार के अंतर्गत आते हैं। मेरा आखिरी सवाल, शिक्षकों से, छात्रों से और अभिभावकों से क्या अपील रहेगी आपकी? तीनों लोग अलग अलग होते हैं, शिक्षक अलग है, अभिभावक अलग हैं और छात्र अलग है जी। सबसे पहली बात करी जाए छात्रों की। छात्रों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग गर्मियों की छुट्टियां बिता चुके हैं। 1 तारीख से आप लोग जब भी स्कूल आए प्रॉपर ड्रेस में आए, डिसिप्लिन में रहें और आपके शिक्षकों के द्वारा जो भी बातें आपको पिछले विगत माह में बताई गई हैं उसको याद करके आए, जिससे कि जल्द से जल्द अगला सत्र शुरू हो सके। उसके अलावा शिक्षकों के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सभी के लिए, सभी शिक्षकों के लिए सभी छात्र एक जैसे होते हैं, तो उन्हें कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। और अगर वो करते हैं तो ये अपने कार्य के प्रति उनका सद्भाव नहीं दिखाता है, ये गलत है। उन्हें सभी को एक साथ रखना चाहिए और सभी को एक समान शिक्षा देनी चाहिए। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो जब भी अपने बच्चों को भेजें उन्हें एक डिसिप्लिन के तहत भेजें और उन्हें यह सिखाएं कि ये स्कूल है, कोई दुकान नहीं है कि आज टीचर ने चिल्लाया हम आपको दूसरे स्कूल में ले जाएंगे, आज आपके टीचर ने कुछ कहा तो उसको हम जाके समझाएंगे। आप उनको पहले ये बोलिए कि आपके टीचर ने कहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी जरूर होगी, आप अपने को सुधारिए, हमें जब समय होगा हम जाएंगे और मिलेंगे। हमारे साथ सार्थक चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ अमेजिंग वर्ल्ड के निदेशक अंशुल खंडेलवाल जी। बताया कि सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जितना जरूरी है, इसके साथ ही ज़्यादा यूज़ करने से भी हानिकारक है। इन्होंने बताया कि जब भी छात्र अमेजिंग वर्ल्ड में एडमिशन लेता है तो उस टाइम भी हमारी गारंटी होती है और 1 साल बाद भी, उसके जाने के बाद भी उसकी भी गारंटी होती है। गारंटी के साथ अमेजिंग वर्ल्ड शिक्षा संस्कार को लेकर कार्य कर रहा है। शिक्षागण आपका बहुत बहुत धन्यवाद।